हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसोलॉजी। दोस्तों, आजकल न्यू जनरेशन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहती है और अच्छा खासा पैसा भी कमाना चाहती है, लेकिन बहुत कम लोग मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट का प्रॉब्लम है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी लोग लॉसेस बुक कर रहे हैं। इसी सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हुए महेश चंद्र कौशिक, जो एक जाने माने ऑप्शन ट्रेडर है और मार्केट से अच्छा पैसा भी कमाया है, उनकी बुक ऑप्शन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग माइंडसेट पर रोशनी डालती है। तो आइए चलते हैं, जरा देखते हैं ये बुक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें क्या सहायता करती है। वो कहते हैं, शेयर बाजार में निवेश करना आकर्षक है, लेकिन सफलता प्राप्त करना चैलेंजिंग भी है। सिर्फ रणनीति और टेक्निकल एनालिसिस पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं होता, साइकोलॉजी का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महेश चंद्र कौशिक द्वारा लिखित ऑप्शन ट्रेडिंग की मनोविज्ञान पुस्तक इसी विषय पर डीप नॉलेज प्रदान करती है। आइए इस पुस्तक के कुछ मेन पॉइंट्स जो है उन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है, शेयर बाजार में सफलता का मूल है सही मानसिकता। पुस्तक की शुरुआत ही रीडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखती है। शेयर बाजार को अक्सर जुए की तरह समझा जाता है, जहां किस्मत का खेल चलता है। लेखक इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि शेयर बाजार एक स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। निरंतर अध्ययन और अभ्यास से और अनुशासन के जरिए सफलता प्राप्त की जा सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना भी ज़रूरी है। पुस्तक शुरुआती इन्वेस्टर्स की जल्दी अमीर बनने की ग्रीड को सावधानीपूर्वक प्रोहिबिट करने का तरीका बताती है। शेयर बाजार एक मैराथन है, दौड़ नहीं। धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करके और अनुभव के साथ पूंजी को बढ़ाना ही बुद्धिमानी है। दूसरा पॉइंट है, बाजार की वोलेटिलिटी को समझना और उसका लाभ उठाना। शेयर बाजार की वोलेटिलिटी को समझना भी महत्वपूर्ण है। बाजार निरंतर उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। सफल निवेशक न केवल उन उतार चढ़ावों को सहन करते हैं, बल्कि उनका फायदा उठाना भी जानते हैं। पुस्तक भावनाओं में बहने के बजाय उचित स्ट्रैटेजी के साथ बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठाने का तरीका बताती है। उदाहरण के लिए लेखक बताते हैं कि किस प्रकार बाजार में गिरावट आने की आशंका होने पर पुट ऑप्शन खरीदकर लाभ कमाया जा सकता है। अपनी ट्रेडिंग योजना का सख्ती से पालन करने और जल्दबाजी में फैसले न लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जल्दबाजी और अविवेकशील निर्णय पूंजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुस्तक यह भी सलाह देती है कि ट्रेड के परिणामों का विश्लेषण करें और अपनी स्ट्रेटेजीज में लगातार सुधार करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। शेयर बाजार में उतना ही जोखिम भरा है। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट के तरीके को अपनाकर इस रिस्क को कम किया जा सकता है। पुस्तक स्टॉप लॉस का उपयोग करने और पोजीशन साइजिंग जैसे रिस्क मैनेजमेंट रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करती है। स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित प्राइस होता है, जिसे पार करते ही ट्रेड अपने आप कट जाती है, जिससे बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। पोजीशन साइजिंग यह तय करती है कि किसी विशेष ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हर ट्रेड में कुल पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा ही लगाया जाए। इस बुक में ऑप्शंस क्या है इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। पहले किसी स्पेसिफिक प्राइस पर असेट्स खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह कोई मैंडेटरी नहीं होता। ऑप्शंस के प्रकार कितने होते हैं? तो ऑप्शंस के दो प्रकार होते हैं, एक कॉल और एक पुट। कॉल ऑप्शन इन्वेस्टर को असेट्स खरीदने का अधिकार देता है, तो पुट ऑप्शन इन्वेस्टर्स को असेट्स बेचने का अधिकार देता है। इस बुक में महेश चंद्र कौशिक कहते हैं कि पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस और बाजार के सही अवसर की प्रतीक्षा करना एक कुशल ट्रेडर की पहचान है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सीखने की इच्छा। सफल ट्रेडर लगातार सीखते रहते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को सुधारते रहते हैं। ऑथर का कहना है कि ट्रेडिंग में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बाजार में निवेशकों के फैसले अक्सर उनकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। भय, लालच, आशा और पछतावा जैसी भावनाएं ट्रेडिंग के निर्णयों पर बड़ा असर डालती हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए निवेशकों को इन भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ट्रेडिंग करते समय हमें हमारे माइंडसेट को स्टेबल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग 20% टेक्निकल और 80% माइंडसेट का गेम है, इसलिए दिमाग शांत रहना ज़रूरी है। दिमाग शांत रखने के लिए योगा, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। लॉसेस को पर्सनली ना लें, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। लगातार स्टॉप लॉसेस हिट होने पर ट्रेडिंग कुछ समय के लिए स्टॉप करें। दिमाग को स्टेबल करें, खुद की साइकोलॉजी बिगड़ने ना दें।
छोटे प्रॉफिट को बुक करके दिमाग को स्टेबल करें। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 या 1:3 का रखें, ताकि ज़्यादा लॉसेस होने के बाद भी आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। न्यूज़ और टिप्स पर ज़्यादा भरोसा ना करें। चार्ट क्या कहता है, डेटा क्या कहता है, उसका एनालिसिस करें। ऑप्शन चेन पढ़ना सीखें। अपना गोल पहले ही डिसाइड कर ले, ताकि आप मार्केट को कितना देना चाहते हैं और मार्केट से कितना लेना चाहते हैं। एक बार आपका टारगेट हिट होने पर ओवर ट्रेडिंग ना करें। डेली 2% या 3% भी कमाना कोई छोटी बात नहीं होती, मगर हमारा लालच हमसे प्रॉफिट और कैपिटल सब कुछ ले जाता है। सो दोस्तों, कुल मिलाकर यह बुक हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में हेल्पफुल हो सकती है। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेकआउट कर लें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।